अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। अब अगर आपको कारोबार करना है तो गाइडलाइंस के तहत करना होगा, वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की। जिस तरीके से गुज़श्ता 1-1.5 महीने से लगातार बड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई गई, बहुत सारा स्टॉक जब्त किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, और लोग भी परेशान थे कि आखिर उनको खिलाया क्या जा रहा है। क्योंकि जब भी हम किसी दुकानदार के पास जाते थे कोई फूड आइटम खरीदने, न तो उसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट हुआ करती थी और न ही एक्सपायरी डेट हुआ करती थी। खास करके अगर हम मीट के हवाले से बात करेंगे, चिकन के हवाले से बात करेंगे, जो बाहर से फूड आइटम्स यहाँ पे खरीदो फरोख्त होती थी, तो इस सिलसिले में लोग भी परेशान थे और लोगों में अब इस तरह भी हालत पैदा हुई थी, आखिर इस कारोबार का हम क्या करें। वही कारोबार के हवाले से बात करेंगे, जो भी बिजनेस होल्डर्स थे वो भी परेशान थे कि आखिर हमें करना क्या है। इस सिलसिले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से आज बड़ा ऑर्डर शाया हुआ है, जिसमें ये क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई है उन बिजनेस होल्डर्स के लिए जो ये कारोबार करते हैं, जो मीट का कारोबार करते हैं। उनको कहा गया है कि गाइडलाइंस के खिलाफ वो अगर जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 10 लाख का जुर्माना आयद हो सकता है और साथ साथ उनको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो ऑर्डर मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, ऑर्डर में क्लियर किया गया है कि जो भी फूड ओनर्स होंगे जो ये कारोबार करते हैं, एक तो होता है फ्रेश फूड के हवाले से बात की गई, यानी जो फूड सेलर होता है, जो मीट सेलर होगा, यानी जो एक दुकानदार एक तरफ से लाता है और दूसरी तरफ से उसको सेल आउट करता है, तो उसके लिए कोई भी कदगन नहीं है, यानी उसको इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ उसको सफाई का खास ख्याल रखना पड़ेगा। और साथ साथ चिल्ड फूड के हवाले से बात की गई है, यानी अगर कोई चिल्ड फूड रखता है, यानी जो दुकानदार कुछ दिनों तक अपना लिमिटेड स्टॉक रखता है, 2 या 3 दिनों तक, अगर वो उस फ्रीजर में कोई ऐसा फूड आइटम रखता है जो बाहर का हो, जो किसी कंपनी का हो, कंपनी का ट्रेडमार्क होना जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट उस पर होना जरूरी है। और इसके साथ साथ फ्रोजन फूड आइटम्स के हवाले से बात की गई है, जो एक बड़ा कंसर्न है, जो यहां पर क्विंटलों में जो फूड आइटम जब्त किया गया फ्रोजन फूड के हवाले से, और फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया। लोग भी परेशान थे, आखिर इतना सारा स्टॉक जो है वो कहां से आता है, किस कंपनी से बनकर आता है, लोगों में सवालात थे। तो अब सब कुछ अया होगा, क्योंकि उनको कहा गया है कि जो ये फ्रोजन फूड आइटम्स रखते हैं, एक तो वो -18 डिग्री का टेम्परेचर उनको रखना जरूरी है, मेंटेन रखना जरूरी है। और साथ साथ जो भी फूड आइटम्स वो अपने फ्रीजर में रखेंगे, चाहे चिकन हो, मीट हो, जो किसी भी कंपनी का बना हो, एक तो कंपनी का लोगो उस पर होना जरूरी है, लाइसेंस नंबर होना जरूरी है, और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और उस पर यह भी लेबल होनी चाहिए कि ये किस टेम्परेचर से ट्रांसपोर्ट हुआ है, और इस वक्त जो प्रेजेंट किसी दुकान में है इसका टेम्परेचर इस वक्त क्या है, यानी सब कुछ आया होगा। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हालात बने हुए थे पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से बड़ा स्टॉक तबाह किया गया, जब्त किया गया, लोग भी परेशान थे कि आखिर हमें खिलाया क्या जा रहा है। तो डिपार्टमेंट की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी, और आज बड़ा ऑर्डर शाया हुआ, और जिसमें यह क्लियर किया गया है कि जो भी ये ट्रेड करते हैं, जो भी ये कारोबार करते हैं, मीट का कारोबार करते हैं, चाहे कोई रेस्टोरेंट चलाता है, चाहे कोई छोटी दुकान चलाता है जिसमें वो फूड आइटम्स रखता है, तो सब उनके लिए ये जरूरी है कि वो गाइडलाइंस का पालन करे। और अगर किसी को भी गाइडलाइंस के खिलाफ पाया गया, यानी किसी रेस्टोरेंट के पास जाते हैं, वहां पे गाइडलाइंस के खिलाफ काम होता है, किसी लोकल दुकान के पास जाते हैं, वहां गाइडलाइंस के खिलाफ काम होता है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, 10 लाख का जुर्माना आयद हो सकता है, और साथ साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में तमाम कारोबार करने वालों से हमारी भी गुजारिश है कि वो अपना कारोबार सही तरीके से करे, नॉर्म्स के तहत करे, और लोगों को भी कहा गया है कि वो एहतियात करे जब भी कोई वो फूड आइटम बाजार से खरीदे, एक तो कंपनी का लोगो उस पर देखे, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ये जरूर देखे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। शुक्रिया।